सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। इसके पहले 100 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। 100 बहुविकल्पी प्रश्न तक कराया जा चुका है और आई थिंक आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख भी लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो हम बात करेंगे वो 101 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, प्लीज आप जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को ये फायदा मिल सके इसका और वो हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है। ये आपका वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है भुजा स्क्वायर। और जो इसका परिमाप हो जाता है वो क्या हो जाता है? 4a। क्या हो जाता है? 4a। ठीक। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 अर्धवृत्त में बना कोण होता है। शायद ऐसा प्रश्न पढ़ाया जा चुका है इसके पिछले वीडियो में। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में जो बने कोण होते हैं वो कितने होते हैं? समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ सही है। अगला प्रश्न कह रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? एक्स की पुनरावृत्ति होती है, ये नहीं होगा। आई है, आई की भी पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि डबल आई से क्या होता है? दो हो जाता है। सिंगल आई से एक हो जाता है। सी सी की भी पुनरावृत्ति होती है। एल एल की भी एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी इसकी भी पुनरावृत्ति होती है, ये भी गलत है। किसकी किसी पुनरावृत्ति नहीं होती? एल हो गया, वी हो गया, डी हो गया, इन सब की पुनरावृत्ति यानी ये दोबारा दो बार यूज नहीं होता। डबल एल नहीं लिखा जाता कहीं भी, ठीक है? या डबल वी कहीं नहीं लिखा जाता है, डबल डी कहीं नहीं लिखा जाता है। तो इन सब की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन द। ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है संख्या 70,560 में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। कह रहा है 70,000 कितने का? 70,560। इसमें किसका? 6 का स्थानीय मान और 5 का। 6 का स्थानीय मान 6 इंटू 10 बराबर 60 हो जाएगा। और 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कह रहा है इन स्थानीय मानों का गुणनफल। अब 60 और 500 क्या हो जाएगा? गुणनफल कर दीजिए। 6 पंचे 30, 1230, 1230, यानी कितना आ गया? 30,000। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन स सही है। 105 नंबर प्रश्न कर रहा है 0.5 का 4% कितना होगा? तो 0.5 का 4% कितना होगा? देखिए, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन बेसिक सवाल होती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज आप किसी भी सवालों को हल्का मत लीजिएगा। प्रत्येक सवालों को आप अटेंड करिएगा और प्रत्येक सवालों को अच्छे तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि बस लगे यार ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, हाँ होता है, सवालें आसान हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है आप झटके में पढ़े नहीं सही से और उसका आंसर गलत भी दिया हुआ होता है ऑप्शन में। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप प्रत्येक सवालों को सही तरीके से अटेंड करिए और सही तरीके से लगाने का प्रयास करिए। ठीक है। तो कह रहा है 0.5 का 4% कितना है? 0.5 का 4% कितना है? तो अब हम 0.5 का 4% निकालेंगे। ठीक। तो 0.5 का 4% निकालिए। 4%।
4/100 हो गया। यहां से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब काट दीजिए, 5 दूनी के 10, कितना आ गया? 200 हो गया। और 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 50 हो गया। यानी कितना है? 1/50। अब इसको जब दशमलव बदलना चाहेंगे आप, जब इसको दशमलव बदलना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? पहली बात तो दशमलव बार जाएगा तो 10 होगा, फिर एक बार जीरो बार जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब 50 दूना 100, यानी 0.02। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ब सही है। इसी में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगा दशमलव वगैरह का, तो सवाल आंसर गलत हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपका ये वाला आंसर आ सकता है। ये तो नहीं आ सकता, ये तो पता है, ये आप नहीं लगाएंगे। ऑप्शन ज्यादा आने का चांस कौन सा है? ऑप्शन अ आने का चांस भी हो जाता है। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ऑप्शन अ भी आ सकता है और बड़े आराम से आप अ लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि x-2 इक्वल टू 1, तो 3x² प्लस 5x+2 का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है क्या? यदि दे रखा है, यदि x-1 इक्वल टू 1 दिया है, तो कह रहा है किसका मान निकालना है? 3x² प्लस क्या? 5x प्लस क्या? 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और ये -1 इधर चला जाएगा तो +1 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 2 हो गया, तो x बराबर 2 का मान इसी में रख दीजिए। तो रखेंगे तो 3 इंटू यक्स, यहाँ क्या रखेंगे? 2। 2 दूनी के 4 हो गया, और प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2। ठीक। तो 4 तिहाई 12 हो गया, और प्लस 5 दूनी के 10 हो गया, और प्लस 2 हो गया। 12 10 22 2 24, कितना हो जाएगा आंसर? 24। 24 कोई ऑप्शन है? नहीं है। हाँ, ऑप्शन 24 नहीं दिया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यक्स, ओहो, गलत हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ से। सवाल ही हमने गलत लगा रखा है। ठीक। देखिए, यहाँ से सवाल ही हमने गलत कर दिया है। मान जो दिया हुआ है x-2 इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक। चलिए, जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दिया है? x-2, x-2 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब समीकरण क्या दे रखा है? 3x² प्लस 5x, और प्लस कितना? 2। यक्स बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर रख दीजिए। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और प्लस 3 का यक्स यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, और प्लस क्या हो गया? 2। 27 और 15, 42, 42 × 2 = 44, कितना हो गया? 44। आंसर कौन सा आप सही है? ऑप्शन ब सही है। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अगला प्रश्न 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी? तो देखिए, लास्ट का डिजिट चेक कर लिया करिए। ये 3 है, नहीं होगा। ये 1 है, ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। अब यहाँ रही बात 5, यहाँ 8 है, तो एक बार चेक कर लीजिए। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, बचा 1, 17 हो गया। 5 × 3 = 15, बचा 2, 28। 5 नहीं होगा। अब ये वाला देख लीजिए। 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35 हो गया, बचा कितना? 2, यहाँ 2, 27 हो गया, बचा हम 25, फिर बचा 2, बचा हम 25। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन द सही है। संख्या 68, 102, 51 व 153 का गुणज है। कह रहा है 68, 107, 102, 51 व 153 का गुणज है। ऐसी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूरी पूरी तरीके से विभाजित कर देती हो? तो पहले ऑप्शन चेक करिए। 17 से क्या 68 कट जाएगा? 17 × 4 = 68, हाँ कट जाएगा। 4 बार जाएगा, पूरी पूरी कट जाएगा। ठीक। 17 × 6 =
102, 7 छंग 42 2, और 6 का 6 4 10, कितनी बार गया? 17 छक्का 102, 17 त्रिक 51, 17 नवैया 153, यानी ये 17 से ये सब सारी संख्याएं कट जाएंगी, 23 से कटेंगी, 23 गुना 46, 23 तिया तिरका 9, 23 से ये 68 ही नहीं कटेगा, तो 27 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से ही नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कौन सही है? 17, यानी कि ऑप्शन अ सही है, 17। ठीक, चलिए 109 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है संख्याएं दे रखा है 0 1 3 4, कहलाती है, क्या है कहलाती है? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अंतर होने पे चीजें बदल जाएंगी, कैसे? मैं दोनों को समझा देता हूं। अगर 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लिखा है और पूछ रहा है कि संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो ये हो जाती है क्या? ये क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या? वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर अगला 0 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाए, केवल एक 0 बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या कहलाती है, तो वही कह रहा है संख्या 0 1 3 4, 0 1 3 4 कुछ भी हो, एक दो छोड़ दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 5 7 कुछ भी कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो संख्याएं ये क्या कहलाती हैं? तो पूर्ण संख्या, क्योंकि इससे आगे क्या लग गया? 0 लग गया, तो संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। भाज्य संख्याएं होंगी नहीं, भाज्य संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, अपूर्ण संख्याएं होंगी नहीं। ठीक, तो ये होगी पूर्ण संख्याएं। 110, इसका कह रहा है 25.12, 7.56, 3.47, इसका योग, ये कक्षा 4 3 4 का सवाल है, जोड़ना है कि 25.12 में जोड़ दीजिए क्या? 7.56, फिर जोड़ दीजिए 3.47, इन सभी को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ के कमेंट करके बताइएगा इसमें आपका आंसर कितना आया है। 111, ये 432 इंटू 7 का मान होगा, इसमें गुणा करना है। 7 दूनी 14, कहीं 4 हाथ लगा 1, 7 तरीके 21, 21 एक 22, कहीं 2, और 7 चौक 28, 28 2 30, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ब सही हो गया, 3024। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको। 112 नंबर प्रश्न कर रहा है 28 प्लस 3 इंटू 5 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 28 3 कितना? 31, 31 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 पंजे 155, सॉरी 155, 31 पंजे 155। ठीक है, तो आप आंसर कौन सा सही है? 113 नंबर प्रश्न देखिए, 8/9 और प्लस माइनस 4/9 का मान होगा। कह रहा है 8/9 और प्लस माइनस 4/9 का मान कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? 8/9 और प्लस क्या दिया हुआ है? -4/9, यही दिया हुआ है। तो ऐसा करिए, कोष्टक खोल दीजिए। जब जैसे कोष्टक खोलेंगे प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8/9 और माइनस क्या हो जाएगा? 4/9। हर बराबर है तो अंश वाला घट जाएगा सीधा सीधा। 8 में से 4 गया 4, 4 का बटा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है? 4/9 ऑप्शन पहला ही मिल रहा है, तो हो जाएगा 4/9। अगला प्रश्न कह रहा है एक 18% का भिन्न रूप क्या होगा? 2019 में प्रश्न पूछा गया, कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है। 18% का भिन्न रूप, तो 18% का भिन्न रूप जब करेंगे, परसेंटेज हटाइए और नीचे 100 लगाइए, ये हो गया। काट दीजिए 2 से, 2 9 18 और 2 50 हो गया, तो 9/50 कोई ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन द। कौन सा? ऑप्शन द मिल रहा है, ऑप्शन द मिल रहा है। क्वेश्चन 115 देखिए, 115, दो संख्याओं का म स प 45 था, ल स प 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसके लिए फार्मूला होता है
कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस। लस गुणित मस। तो पहली संख्या कितना दे रखा है? कह रहा है लस दिया है, मस दिया है और एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या 125 दे रखा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या मान लीजिए यक्स बराबर लस कितना दिया है? लस दे रखा है 500 दे रखा है, मस 45 दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगा 500 इंटू 45 बटा कितना हो जाएगा? 125। तो काट दीजिए। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, कितना हुआ? 20 आ गया। अब 5 से काट दिया, 5 चौके 20, कितना हो गया? 4। तो 4 इंटू कितना हो गया? 45, गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20 का 0 हाथ लगा दो, 4 चौक 16 2 18, कितना आ गया? 180। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन द सही है। कितना? 180। ऑप्शन द सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। 116 नंबर का अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड हो? 2। अगर हम 8 की बात करें कि 8 के कितने गुणनखंड होंगे? एक, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और स्वयं 8 से कट जाएगा। अगर 2 की बात करें तो 2 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसके मैक्सिमम गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम 6 की बात करें, 6 6 की, कि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कट जाएगा और 6 से कटेगा। इसलिए ये अभाज्य संख्या ना ये हो सकती है, ना ये हो सकती है और ना ही ये हो सकती है। अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन ब सही है। ठीक। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त मतलब गुणज। 9 का गुणज तो कौन है? 1 9 11, ये तो है नहीं। 9 का गुणज ये है। 9 1 का 9, 9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 चौके 36। ऑप्शन ब सही है। लेकिन हम स और द को भी चेक कर लेते हैं। 9 का अपवर्त यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, कोई मतलब नहीं है। 9 का अपवर्त 9 1 का 9, 9 दूनी 18 होता है, ये भी नहीं है। 9 1 का 9, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ब सही है। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक। चलिए 118 नंबर, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। करा 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 30 और किसके बीच में? 40 के बीच में। ठीक है, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो बताइए। पहली बात तो एक 30 के बाद 31 आएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 32 होगा नहीं, 33 होगा नहीं, क्योंकि 33 कई संख्याओं से कट जाएगा। 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 33 स्वयं से भी कट जाएगा। 34 होगा नहीं, 35 होगा नहीं, 36 होगा नहीं, 37, इसके बाद 37 होगा, उसके बाद 38 होगा नहीं, 39, 13 39, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, 39 स्वयं से कट जाएगा। तो 39 नहीं है, 40 तो है ही नहीं। तो 31 और कौन सा होगा? 31 और 37। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन स सही है। चलिए, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, जिनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं हैं। देखिए, तीन संख्याएं दी हुआ है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। तो तीन संख्याएं, पहली संख्या यक्स मान लीजिए, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, यानी यक्स प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, बराबर क्या? अगर हम 12 कर ले तो 3 2 5 1 6x, 6x बराबर कितना हो गया? 12। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 2।
अब हम प्रत्येक एक्स की वैल्यू अगर रखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 4 6, है ना। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। तीन संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। इनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम स दे रखा है, तो ये संख्याएं हैं। संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक। श्योर। ओ, इस सवाल में कुछ मिस्टेक। तीन संख्याएं एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 दिया है तो संख्याएं कौन सी होंगी। और टू एक्स, 2x, 3x। शायद इसका ऑप्शन नहीं सही दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, शायद इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको देख लेंगे बाद में, देखते हैं। करा किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, यानी टोटल कक्षा में कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, इसमें उत्तीर्ण कितने हो गए, 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में कितने बच्चे, सॉरी, 80% बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो 30 का 80% निकाल दीजिए, 80/100, एक जीरो एक जीरो, 8 तरीके 24, कितने बच्चे, 24, ऑप्शन अ सही है, 24 बच्चे उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। अगला, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 65 45 70 है तो वह त्रिभुज होगा। एक 65 है, एक 45 है और एक 70 है, तो क्या है, 65 45 70 सब 90 अंश से कम के कोण के हैं, 90 अंश से सब कम कोण है, तो कौन सा कोण होंगे, न्यून कोण ही होगा, अधिक कोण नहीं होगा, 90 अंश से अधिक होता तो अधिक कोण ही होता, सब न्यून कोण ही है। नेक्स्ट प्रश्न 122, संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.9 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। इसका लसा पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, लसा पूछ रहा है। तो इसका लसा अगर निकालना है तो आप ऐसा कर लीजिए, 10 के बटा क्या कर दीजिए, 12 दशमलव हटा दीजिए। उसके बाद क्या कर लेंगे, दो 20/15 कर लीजिए। उसके बाद क्या कर लीजिएगा, 20/6 कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कर लीजिएगा, 40/9 कर लीजिएगा। अब बड़े आसानी से आप क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से बता दिए आप। अब इसका आसानी से निकाल करके कमेंट करिएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न, संख्या 26 52 78 व 117 का गुणज होगा। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं क्या करती होगी, विभाजित कर देती होगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, ऐसा सवाल अभी कराया गया है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो पहले चेक कर लेते हैं, 13 से 13 दूना 26, 13 चौका 52, 13 छः 78, उसके बाद 13 नौया 117, ठीक। तो 13 ही ऐसा आ रहा है संख्या जो इन सभी को क्या कर देगा, विभाजित कर दे रही है। 17 17 नहीं होगा, जब 13 ही होगा तो ये ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन पहला सही, मतलब 13 सही होगा, ठीक। चलिए 124 नंबर, 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोड़ा जा सकता है। करेक्ट, 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो 2.5 किलो, 10 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 25 किलो और 30 किलो। अगर हम 10 किलो से तौलेंगे तो 10 या 30 किलो तो तौल लेंगे, लेकिन 25 किलो नहीं तौल पाएंगे। क्या करेंगे, 25 किलो से नहीं तौल पाएंगे, 2.5 किलो से तौल लेंगे, 1 किलो से भी तो तौल लेंगे, लेकिन कौन बड़े से बड़े बाट द्वारा,
10 किलो, अगर हम 10 और 5 की बात करें, इन्हीं दोनों की बात करें, तो 10 से तो हम 30 किलो तौल लेंगे, लेकिन 25 किलो तौलने के लिए हमको 2 बार 10-10 किलो तौलना होगा, तो 20 किलो हो जाएगा। लेकिन बचा मैटर बचा क्या, 5 किलो वाला मैटर बच गया। अब इसको हमें तौलने के लिए 5 kg का ही वेट, 5 किलोग्राम का ही बाट यूज करना पड़ेगा। तो 10 वाला भी फेल हो गया। आप 5 किलो वाले से हम 30 किलो तौलने के लिए 6 बार तौल लेंगे, और 25 किलो तौलने के लिए 5 बार तौल लेंगे। तो ऑप्शन कौन सही है? द। कह रहा है 125 नंबर, देखिए 40 डिग्री के कोट पूरक कोण। देखिए कोट पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री हो जाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोटपूरक कोण कहलाएगा। तो 40 डिग्री का कोटपूरक क्या होगा? 40 में हम क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो आप कहेंगे 40 में 50 जोड़ दीजिए, 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन 10 सही होगा। ठीक। चलिए अगला 126 प्रश्न देखिए। कह रहा है 60 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए। जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए। तो 60 में कितना जोड़ देंगे? 180 अंश हो जाए, तो 120 जोड़ दीजिए। ऑप्शन कौन सही है? 10 सही है। संपूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का योगफल क्या हो जाए? 180 अंश हो जाए। और एट द लास्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर, सेट ऑफ थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। समुच्चय ए इक्वल टू 4, 5, 6 तथा समुच्चय बी इक्वल टू 2, 3 हो तो ए यूनियन बी क्या? ए यूनियन बी बताइए कितना होगा? ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, सबको सीरियल वाइज लिख लीजिए। जो ए में रहे, ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दिया है 4, 5, 6, और बी बराबर कितना दे रखा है? मझला कोष्टक 2, 3। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? मझला कोष्टक 2, 3, उसका 4, 5, 6 हो जाएगा। 4, 5 और 6। अगर हम इसका हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता हो, तो दोनों में कॉमन एक भी नहीं है, ये हो जाता है 0। कितना हो जाता है? 0। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन ये क्या पूछ रखा है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ सही, 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा सही है? ऑप्शन अ सही है, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं 127 क्वेश्चन तक आप प्लीज अच्छी तरीके से देख लीजिए। कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़े गए हैं, आप उनको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि उसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। और 127 क्वेश्चन तक आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी दोनों आपके लिए यूजफुल है। ठीक है। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। उससे जुड़ने से ये फायदा होगा आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सारी टेलीग्राम पे सेंड की जाती है। और सबसे बड़ा फायदा तो आपका ये है कि नोट्स का, नोट्स वगैरह जो होता है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, और प्लीज शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।